महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। विश्व के पटल पर एम.के. गांधी का नाम लोग बड़ा इज्जत सम्मान से लेते हैं। आज के ये वीडियो है, हम बात करेंगे जब से गांधी जी लंदन से वापस लौटे, अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करके एक गुजराती व्यापारी का केस लड़ रहे थे वहां, और उसके बाद वहां से जब उनको ट्रेन से धक्का दिया गया साउथ अफ्रीका में, उसके बाद वापस आए। और जब से वापस आए तो सबसे पहले उनको बिहार ही मौका दिया था चौका मारने का, और बिहार ही उनको फेमस किया था गांधी जी को, वरना गांधी जी को जानता कौन था, गांधी जी थे कौन। तो बिहार ऐसी कर्म भूमि है जहां बड़े बड़े लोग जो गांधी जी को, विश्व के सारे बड़े बड़े नेता माल्यार्पण करने जाते हैं, उनको पूछते हैं ये हमारे गांधी जी। और उन गांधी जी को भी मौका देने वाला जो देश है उसका नाम भारत है, और भारत में भी जो राज्य है उसका नाम बिहार है, और बिहार में भी जो जिला है उसका नाम चंपारण है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि गांधी जी चंपारण से अपनी आंदोलन का शुरुआत किए थे, है ना। चंपारण से 1917 ईस्वी में इसका शुरुआत किए थे, और आखिरी जो आंदोलन में भाग लिए थे यह था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। तो इसके कालखंड में जो गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया, गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह चलाया गया। सत्याग्रह मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, है ना, सत्य के लिए आग्रह, रिक्वेस्ट फॉर ट्रुथ, उसी को बोलते हैं सत्याग्रह। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गांधी जी कौन कौन से आंदोलन चलाए, और उस आंदोलन कब, कौन सा ईस्वी था, किस ईस्वी में चला गया, और उस आंदोलन में थोड़ा झलक हम लोग देखेंगे, उस आंदोलन का थोड़ा झलक, कुछ पार्ट जो क्या क्या हुआ। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण नाम से ही स्पष्ट है, ये बिहार के चंपारण जिले में है। उनको रामचंद्र राजकुमार शुक्ल ने, हाँ, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुला के लाया था। और आए थे क्यों, आइए हम लोग जानते हैं चंपारण आंदोलन के बारे में, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। 3 कठिया प्रणाली आप सुने होंगे, नील के खेती के बदले में 3 कठिया प्रणाली था। यानी अगर आपके पास 3 कट्ठा जमीन है ना, तो उसमें से 1/3 पार्ट में आपको नील का खेती करना पड़ेगा। यह अनिवार्य था, आपको करना ही पड़ेगा। और उसके लिए धीरे धीरे शुरू में तो अच्छी खासी रकम सरकार दे रही थी, लेकिन बाद में देना बंद कर दिया। तो इसी को विरोध में गांधी जी द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको आज तक कोई जानता नहीं था, हमारा बिहार में चंपारण, उनको पूरे भारत के इतिहास के पन्नों में छा दिए, और अभी तो विश्व में। तो यही था चंपारण, देख रहे हैं चंपारण सत्याग्रह की हम लोग बात करें तो चंपारण सत्याग्रह था 1917 ईस्वी की, यह कहानी है चंपारण सत्याग्रह में। इसके बाद जो आंदोलन चला है, इस आंदोलन में गांधी जी को सबसे पहले पूरे राष्ट्र के स्तर पर, हमने कहा ना, गांधी जी को जो नाम हुआ यहीं से हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर उसको नेम फेम मिला। और फिर गांधी जी को बुलाया अंग्रेज ने, और फिर गांधी जी की बात भी मानी गई, और इसमें थोड़ा उनको राहत मिला, और राष्ट्रीय पहचान गांधी जी को यहीं से मिला था। विशेष आप चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग बात करें तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में था, अहमदाबाद मिल आंदोलन। तो इसमें देख रहे हैं, मिल आंदोलन किसान के लिए आंदोलन था। यह अहमदाबाद यानी उन्हीं का जो घर है, और गुजरात राज्य वहीं चलाया था दूसरा आंदोलन मिल वाला। देख रहे हैं, मिल मजदूर आंदोलन चलाए थे 1918 ईस्वी में, यह अहमदाबाद है। यानी वहां से लौट के आए थे। तो गांधी जी को कौन नहीं जानता था, यह राष्ट्रीय रातों रात स्टार हो गए थे। जैसे अभी वैभव एक बार आईपीएल में इतना शतक मारा कि रातों रात स्टार हो गया, पूरे भारत में छा गया, वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल की बात करें, उसी तरह गांधी जी ही नील खेती के आकर अपना ऐसा यॉर्कर गेंद पर, इतना यॉर्कर जिसे नील के अंग्रेज यॉर्कर दे रहे थे, यॉर्कर के कारण नील के जो खेती कर रहे थे परेशान थे, और उन्होंने यॉर्कर को ऐसा 6 मारा कि अंग्रेज को वापस लेना पड़ा, और गांधी जी यहां से छा गए भारत के पटल पर। तो उनके द्वारा जो दूसरा आंदोलन चलाया गया था, यह था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मजदूर के हक में ये किए थे 1918 ईस्वी में। उसके बाद 1918 ईस्वी में ही खेरा आंदोलन चलाया गया था। खेरा आंदोलन ये भी गुजरात में था। इसमें खेरा जिले के किसानों को भूमि से
खेरा ये भी गुजरात में है ना, तो इसमें जो खेरा एक जगह है, जिला है, जहां किसान को भूमि पर टैक्स देना पड़ता था, तो उससे उसको क्या किए, छुटकारा मिला। ये 1918 ईस्वी की बात है ना। और ब्रिटिश आंदोलन, ब्रिटिश भी क्या किया, धीरे धीरे किसान का बात मानना शुरू किया था। तो जब गांधी जी चंपारण किए 1917 में, फिर खैरा मजदूर के लिए किए और अहमदाबाद मजदूर के लिए भी किए, और फिर खैरा आंदोलन भी किसान के जमीन पर जो टैक्स बिना मतलब का अत्यधिक टैक्स लिया जा रहा था, तो उनके विरोध में किए, और अंग्रेज उनका बात माने। तो ये 3 गो आंदोलन से धीरे धीरे गांधी जी क्या हो गए, फेमस होते चले जा रहे थे। उसके बाद गांधी जी आगे आए करने के लिए खिलाफत आंदोलन। तो ये खिलाफत आंदोलन तो वैसे हमारे यहाँ का आंदोलन नहीं था, कहते आ बैल मुझे बाल, इसकी कहानी खिलाफत आंदोलन थे। खलीफा जो प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई जिस समय हो रही थी, तो खलीफा तुर्की का बहुत बड़ा शासक था, तो वही खलीफा से आया खिलाफत। तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की कि आप हिंदू मुस्लिम लड़ाई शुरू किया, तो हिंदू मुस्लिम लड़ के हम लोग अंग्रेज को लड़ाएंगे, अंग्रेज को भराएंगे। तो यही खिलाफत आंदोलन था जो गांधी जी मतलब हिंदू मुस्लिम को साथ में लेकर करे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में तो गांधी जी के कहने पर हम लोग भारत के सैनिक अंग्रेज का साथ दिए, लेकिन अंग्रेज अंगूठा दिखा दिया, कुछ नहीं हुआ। अंग्रेज अपना काम निकलवा लिया, बात खत्म हो गया। तो गांधी जी इसी के खिलाफ आंदोलन किए हुए थे, इसीलिए इसको खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। वैसे ये हमारे यहाँ का आंदोलन था ही नहीं, बिना मतलब का गांधी जी के द्वारा ये लिया गया आंदोलन था। आ बैल मुझे मार, गांधी जी को भी यहाँ से प्रसिद्धि मिली थी। यह आंदोलन जब विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उसी समय का यह आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन। उसके बाद हम लोग चलते हैं असहयोग आंदोलन पर। तो असहयोग का नामे से स्पष्ट है, असहयोग यानी सहयोग नहीं करना। तो किसका नहीं करना, अंग्रेज का नहीं करना। ये जो असहयोग, जो खिलाफत आंदोलन था, इनमें गांधी जी के कहने पर भारत के लोग गांधी जी को सहयोग किए थे, लेकिन अंग्रेज अपनी बात से पलट गए। तो जब पलट गए तो गांधी जी खिलाफत आंदोलन तो चला ही चलाए, बाद में कहा नहीं, पहले सहयोग करो कहने के लिए कहे, फिर बाद में कहे कि नहीं अब असहयोग करो। तो यही जो आंदोलन था असहयोग वाला, यह आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग करने का मांग किया गया, और यही आंदोलन में सबसे पहले कहा जो स्वराज, हमारा राज आपका क्या कर दीजिए, वापस कर दीजिए। और इसमें ये जो स्वराज आंदोलन था, ये आंदोलन धीरे धीरे अंग्रेज के खिलाफ, यहां से तो गुस्सा फूटा ही था अंग्रेज को। तो पहले तो गांधी जी कहे हुए थे कि अंग्रेज को सहयोग करिए, तो यहाँ अंग्रेज दगाबाज निकल गया। तो इसके बाद गांधी जी कहा कि उसको असहयोग करो। तो यहीं से अंग्रेज के खिलाफ धीरे धीरे जनमानस में गुस्सा फूटना शुरू हुआ, और यहाँ से आजादी की लड़ाई का धीरे धीरे यहाँ से काम आगे बढ़ना शुरू हो गया। ये था असहयोग आंदोलन। उसके बाद जो अपना आया वो था सबने अवज्ञा आंदोलन। जैसे 1930 से 1934 में, तो सबने मतलब नामे से स्पष्ट है, सविनय, विनय से हम लोग आराम से धरना देंगे, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। सविनय यानी विनय के द्वारा, मतलब विथ रिस्पेक्ट, अवज्ञा, आपका बात नहीं मानेंगे, ऐसा आंदोलन, यानी आदर के साथ आपका हम बात नहीं मानेंगे, इसी को आंदोलन को कहा गया। सविनय माने ड्यू टू रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट, अवज्ञा, आपका आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। ये जो आंदोलन किया गया था इसी को बोलते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन। यानी अंग्रेज के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो नियम कानून लाया गया था, जो कानून लाया गया था, इस आंदोलन में कहा गया कि हम आपका बात नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ठीक है, आपको हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, विनय करते हैं, लेकिन इस आज्ञा का हम उल्लंघन करते हैं, अवज्ञा करते हैं, आज्ञा का नहीं मानना, अवज्ञा। तो यही जो आंदोलन था, यह था सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। उसके बाद ये दांडी मार्च, इसके बाद दांडी मार्च की चर्चा करें तो इसके बारे में आपको जानकारी होगा ही। ये नमक तोड़ो वाला आंदोलन था, देख रहे हैं, नमक तोड़ो आंदोलन था, नमक सत्याग्रह इसी को कहा जाता है। ये भी 1930 ईस्वी में था, नमक तोड़ो वाला उद्देश्य, नमक सत्याग्रह। इसमें नमक लेकर गांधी जी आंदोलन किए हुए थे, ठीक, ये आंदोलन नमक लेकर ही गांधी के द्वारा क्या हो गया था, किया गया था। जो देखते हैं कि 22-25 दिन गांधी जी नमक लेकर गए थे, नमक कानून तोड़ा था, ये था दांडी मार्च। गांधी जी के साथ 200 कुछ अनुयायी उनके साथ आए थे, अहमदाबाद से समुद्र किनारे में लाए, उसको तोड़े, मतलब नमक बनाए, ये था दांडी मार्च। उसके बाद उसका अपना भी एक सत्याग्रह था, 1940 ईस्वी में चलाया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय ये आंदोलन उस समय चलाया गया जिस समय हमारे
जो दांडी मात्रा के बाद जस्ट उसके बाद चलाया गया। उसके बाद आखिरी आंदोलन जो गांधी जी जो चलाया गया था, इस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन उग्रवादी आंदोलन था। यहीं से दो पार्ट में बट गए थे, एक होता है गरम दल, एक हो गया नरम दल। भारत छोड़ो आंदोलन नाम से ही स्पष्ट है, अंग्रेज को कहा गया कि आप हमारा भारत छोड़िए। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, अरे पूर्ण स्वराज की मांग, यहाँ जो था सबने अवज्ञा आंदोलन में स्वराज की मांग था, और इस आंदोलन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। कहा कि हमारा आप भारत को आप छोड़ दीजिए। ब्रिटिश को ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन से उसकी सत्ता हिल गई थी, और कहा जा रहा था कि यह आंदोलन जल्दी ही मिल जाएगा। मतलब 45 ईस्वी में अंग्रेज इसको कहा था दे देंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे आगे ले गए। तो ये थे गांधी जी के द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख आंदोलन।